मसीह में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे मिल्के सिद्क कौन था। मिल्के सिद्क जिसके नाम के मायनी रास्तबाजी का बादशाह हैं, सालम यानी यरूशलेम का बादशाह और खुदाए हक ताला का काहिन था। देखिए पैदाइश 14 बाब उसकी 18 ता 20 आयत, 110 ज़बूर 4 आयत और इब्रानियों 5 बाब 6 ता 11 आयत मुकद्दसा, 6 बाब 20 आयत और 7 बाब उसकी 28 आयत। मिल्के सिद्क का पैदाइश की किताब में अचानक से ज़ाहिर होना और फिर गायब हो जाना किसी हद तक मौमा है। मिल्के सिद्क और इब्राहिम की मुलाकात इब्राहिम की तरफ से केदरुल्ला उम्र और उसके 3 इत्तेहादियों को शिकस्त देने के बाद हुई। मिल्के सिद्क ने दोस्ती का मुजाहरा करते हुए इब्राहिम और उसके थके मांदा साथियों को रोटी और मैं दी। उसने एल एल्यून खुदाए ताला के नाम से इब्राहिम को बरकत दी और जंग में इब्राहिम को फतह देने के लिए खुदा की तमजीद की। देखिए पैदाइश 14 बाब 18 ता 20 आयत मुकद्दसा। इब्राहिम ने मिल्के सिद्क को अपने तमाम माल में से जो उसने जमा किया था दै यानी 10वां हिस्सा दिया। इस अमल से इब्राहिम ने जाहिर किया कि वो मिल्के सिद्क को काहिन के तौर पर तस्लीम करता है, जिसका रुतबा रूहानी तौर पर उससे आला है। दाऊद की तरफ से लिखे गए एक मसीहाना ज़बूर 110 में मत्ती 22 बाब उसकी 43 आयत मिल्के सिद्क को मसीह की मानद काहिन के तौर पर पेश किया गया है। इस मौजू को इब्रानियों के नाम खत में दोहराया गया है, जहां मिल्के सिद्क और मसीही दोनों को रास्तबाजी और सलामती का बादशाह समझा जाता है। मिल्के सिद्क और नमूने के तौर पर उसकी मुनफरद कहानत का हवाला देने से मुसन्निफ जाहिर करता है कि मसीह की नई कहानत लावियों की पुरानी तरतीब और हारून की कहानत से अफजल है। देखिए इब्रानियों 7 बाब 1 ता 10 आयत मुकद्दसा। बाज़ लोग तजवीज़ करते हैं कि मिल्के सिद्क दरअसल यस्सु मसीह का कब्ल अज़ तजस्सुम ज़हूर था। इसके लिए अंग्रेज़ी इस्तिलाह क्रिस्टोफेनी इस्तेमाल की जाती है। ये एक मुमकिन नज़रिया है कि इब्राहिम ने पहले ही मसीह से मुलाकात की हो। पैदाइश 17 बाब पर गौर करें, जहां इब्राहिम ने इंसानी शक्ल में खुदावंद एली शेदाई को देखा और उससे बात की। इब्रानियों 6 बाब 20 आयत बयान करती है, यस्सु हमेशा के लिए मिल्के सिद्क के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेश रो के तौर पर दाखिल हुआ। इस इस्तिलाह की तरतीब आम तौर पर मनसब को कायम रखते हुए कहानत के सिलसिले की तरफ इशारा करती है। ताहम मिल्के सिद्क से मसीह तक तवील वक्फे में कभी किसी का जिक्र नहीं किया गया। जितनी भी खिलाफ कायदा बातें हैं वो ये फ़र्ज़ करने से हल हो सकती हैं कि मिल्के सिद्क और मसीही वाकई एक ही शख्स हैं। इस तरह तरतीब अब्दी तौर पर और सिर्फ उसमें मुकर्रर है। इब्रानियों 7 बाब 3 आयत बयान करती है कि मिल्के सिद्क बे बाप बे माँ बे नस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा और वो हमेशा काहिन रहता है। सवाल ये है कि आया इब्रानियों का मुसन्निफ इस हवाले को हकीकी मायनों में लेता है या तमसीली मायनों में। अगर इब्रानियों का ये बयान लुग़वी है तो फिर इसे मुनासिब तरीके से यस्सु मसीह के अलावा किसी और पर लागू करना वाकई मुश्किल है। कोई भी सिर्फ ज़मीनी बादशाह हमेशा तक काहिन नहीं रह सकता और कोई भी सिर्फ इंसान बग़ैर बाप या माँ के नहीं होता। अगर पैदाइश 14 बाब थ्यूफनी अहद अतीक में खुदा का ज़हूर को बयान करता है तो फिर खुदा बेटा रास्तबाजी के बादशाह मुकाशवा 19 बाब 11 ता 16 आयत, सलामती के बादशाह यसाया 9 बाब 6 आयत और खुदा और इंसान के दरमियानी 1 तिमुथियुस 2 बाब 5 आयत के तौर पर ज़ाहिर होते हुए इब्राहिम को बरकत देने आया था। पैदाइश 14 बाब 17 ता 19 आयत मुकद्दसा। अगर मिल्के सिद्क का बयान तमसीली है तो फिर नस्ब नामा ना रखने, शुरू या इख्तिताम ना रखने और कभी ना ख़त्म होने वाली खिदमत की तफसीलात
صرف اسی شخص کی پراسرار فطرت کا زوردار لہجے میں اظہار کرتی ہیں جس نے ابراہیم سے ملاقات کی۔ ان تفصیلات کے متعلق پیدائش کی کتاب کی خاموشی بامقصد ہے اور ملک صدق کو مسیح کے ساتھ منسلک کرنا ہی بہتر ہے۔ کیا ملک صدق اور یسوع ایک ہی شخص ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے کسی بھی طرح لیا جا سکتا ہے۔ ملک صدق کم از کم مسیح کی مانند ہے جو خداوند کی خدمت کی پہلے ہی نمائندگی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم اپنی تھکا دینے والی جنگ کے بعد یسوع مسیح سے ملا ہو اور اسے جلال دیا ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔